नमस्कार साथियों, आपका भाई बेटा विधायक नीरज शर्मा NIT 86 फरीदाबाद। आज मुझे आपका विधायक चुने हुए 2 साल पूरे हो गए, लगभग 700 दिन। और उस 700 दिन में आप सबको पता है तकरीबन हमारे देश में 300 साढ़े 300 दिन लॉकडाउन की स्थिति रही। और उसके बावजूद मैं अपना डेली का रिपोर्ट कार्ड आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। पिछली साल राम कथा थी तो भी मैंने अपना 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। आज 2 वर्ष पूरे हो गए। क्या मैं कर पाया, क्या मैं नहीं कर पाया। हालांकि मुझसे किसी ने नहीं कहा, क्योंकि असली परीक्षा तो मेरी 5 साल बाद 2024 में आएगी। परंतु मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरा दायित्व बनता है आप सबके प्रति कि मैं 2 साल में आप लोगों के लिए, अपनी विधानसभा के लिए, ज़िले के लिए, प्रदेश के लिए, जिस उद्देश्य से आपने चुना, मैं क्या कर पाया, क्या नहीं कर पाया, मैं आप तक पहुंचाऊं, आपको बताऊं। और ख़ास तौर से मैं उन साथियों को भी ये संदेश देना चाहता हूं कि जो बार बार चोटी के पीछे पड़ते हैं, चोटी काटने की बात करते हैं, उनको हमेशा ज़िंदगी में एक चीज़ बात याद रहनी चाहिए। ये ब्राह्मण की चोटी है, गर्दन कटेगी, चोटी नहीं कटेगी। क्योंकि नीरज शर्मा को अपने साथियों पे, अपने लोगों पे और उनको टीम पंडित जी के लोगों को इतना भरोसा है कि नीरज शर्मा कोई ऐसा गलत काम नहीं करने वाला कि जिससे उसके चाल चरित्र, चेहरे पे कोई उंगली भी उठा सके। साथियों, सबसे पहली बात, मैं विधानसभा में चुन के गया। इससे पहले आप सबको पता था, मैंने चुनाव में कहा था कि चंडीगढ़ में मैं मेरी विधानसभा की नाक नहीं कटवाऊंगा। आप किसी से कहेंगे कि NIT 86 में रहता हूं तो कोई ये नहीं कहेगा कि साहब आपका विधायक तो ऐसा है। आज मैं दावे से कह सकता हूं, चाहे बात त्याग की हो, चाहे बात सत्यता की हो, चाहे बात ईमानदारी की हो, चाहे बात मान सम्मान की हो, चाहे गरीब की लड़ाई की हो, चाहे मजदूर की लड़ाई की हो, या पूंजीवादियों के खिलाफ की लड़ाई की हो, हरियाणा में आप बड़े फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि हमारा विधायक अंतिम छोर के व्यक्ति की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठा है। और आपने सहयोग किया, सारी लड़ाइयाँ आपने देखी हैं मेरे साथ में। सर्वप्रथम बढ़ते के संग सबसे पहला जो मैंने कार्य किया, आप सबने देखा होगा, विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने मेरा नाम लेके कहा था कि मैंने तो डिमांड रखी थी कि हर स्कूल तक रास्ता हो, कि बच्चे स्वच्छ कपड़े पहन के जाएं, स्वच्छ पहन के आएं। परंतु सरकार ने इसको सिर्फ सरकारी स्कूल तक सीमित कर दिया। सब जगह एप्लीकेबल नहीं हो पाया है, पर मुख्यमंत्री जी ने अपनी घोषणा में लिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये आपके भाई बेटे की उपलब्धि है। मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में मेरा नाम लेके कहा कि ये चीज़ मेरे को नीरज शर्मा जी ने बताई। तत्पश्चात सॉर्बिटेट की गोली, बहुत छोटी गोली आती है, हृदयघात हो जाता है, उस समय सबसे महत्वपूर्ण गोली वो होती है। उसके लिए मैंने आवाज़ उठाई, हरियाणा में कानून बना। हालांकि कोरोना की वजह से जो नोटिफिकेशंस हैं, जहाँ जहाँ वो गोली रखी जानी चाहिए, चाहे मेडिकल किट हो, चाहे ATM हो, चाहे पेट्रोल पंप हो, चाहे मंडी हो, उसकी पूरी लिस्ट बनाई है सरकार ने। उसके लिए मैंने आवाज़ उठाई कि हर जगह सॉर्बिटेट की गोली मिले, जिससे कि किसी के यहाँ भी हृदयघात हो, हार्ट अटैक पड़े, आदमी इमरजेंसी में वो गोली जीभ के नीचे रखे और कम से कम उतना समय मिल जाए कि एक जीवन भी हम बचा पाएँ, तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तीसरा साथियों, मसला था सीवरेज का। सीवरेज के ढक्कन राइट टू सर्विस में नहीं थे, क्योंकि हमारे शहर में काफ़ी मौतें भी हुई। उसको लेके मैंने आवाज़ उठाई। विधानसभा में ये तय हुआ कि जो सीवरेज के ढक्कन हैं वो समयबद्ध तरीके से राइट टू सर्विस के अंदर बदले जाने चाहिए। कमीशन भी नहीं था इसका,
वो भी सरकार से मैंने विधानसभा में उठा के राइट टू सर्विस कमीशन बनवाया, और आज की तारीख में सीवरेज का ढक्कन टाइमली ना बदला जाए तो संबंधित अधिकारी को उसकी सज़ा भी होगी। ये बातें प्रदेश की हो गई। तत्पश्चात ज़िले के अंदर साथियों, जब ये 75% कानून बना कि लोकल नौकरियों के अंदर लोकल आदमी को 75% आरक्षण मिलना चाहिए, अच्छी बात है, मिलना चाहिए, परंतु उसके साथ साथ हमारे ज़िले के साथ एक बहुत बड़ा धोखा भी किया गया। आपने मेरे अलावा इस फरीदाबाद पार्लियामेंट से और फरीदाबाद पलवल ज़िले से बाकी 8 साथी और चुन के भेजे हैं। मैं कह सकता हूँ किसी ने आवाज़ नहीं उठाई ज़िले के बारे में, क्योंकि उस कानून में एक बड़ा काला कानून भी है कि 10% से ज़्यादा का आप एक ज़िले से व्यक्ति नहीं ले सकते। फैक्ट्री फरीदाबाद की धरती पे लगेगी, ज़मीन फरीदाबाद के किसान की जाएगी, गुड़गांव के किसान की जाएगी, बच्चे नहीं लगेंगे फरीदाबाद गुड़गांव के। मैं रोया, चीखा, विधानसभा में मैंने खूब आवाज़ लगाई, पर आपको पता है ना मेरी पार्टी की सरकार थी, और मुझे बड़ा अच्छा लगता कि मेरे उस मुद्दे पे दलगत राजनीति से ऊपर उठ के अगर जो मेरे बाकी 8 विधायक भी साथ देते तो शायद ये काला कानून इस हरियाणा की विधानसभा में पास नहीं होता। मैं लोकल व्यक्ति को रोज़गार के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं इस 10% के ज़रूर खिलाफ हूँ। तत्पश्चात साथियों, मज़दूरों को लेके आपने कोरोना की प्रथम लहर में देखा कैसे पूंजीपतियों ने आपदा को अवसर बनाया, मज़दूरों की छटनी चालू करी, और जो मज़दूर जिस फैक्ट्री में विकलांग हो गए थे उनको भी निकाला। नीरज शर्मा 30 दिन तक अखंड रामायण का पाठ करके बैठा रहा, और आज मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ वो जो मज़दूर साथी थे डेली मेरे साथ बैठते थे, वहाँ पर रामायण के पाठ में शामिल हो सकते थे, सबको उनका न्याय दिलवाया। एक मज़दूर ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मुझे न्याय नहीं मिला। उसके बाद साथियों, इस शहर के अंदर सबसे बड़ा दानव था करप्शन, जिसकी वजह से जो हमारे कार्य नहीं हो पाए हम आज भी जूझ रहे हैं। चाहे डबुआ सब्जी मंडी फड़ अलॉटमेंट घोटाला हो, सन 94 में आखिरी सर्वदलीय कमेटी बनी थी किसी चीज़ को जांच करने के लिए, 25 साल बाद नीरज शर्मा ने वो कमेटी बनवाई है कि गरीबों को उनका हक मिले। चाहे नगर निगम में बिना काम के पेमेंट का मसला हो, या प्याली चौक से लेके आगे जो फैक्ट्री खुली है इंडस्ट्रियल टाउनशिप जिसने खोली है, सीएम अनाउंसमेंट 11/313 में ग्रीन बेल्ट बना के जनता के पैसे का दुरुपयोग का मसला रहा हो, चाहे हार्डवेयर प्याली रोड में करप्शन का मसला रहा हो जिसकी वजह से भाई सचिन शर्मा की मौत हो गई, चाहे बलपुल चौक से लेके सारन चौक तक 41 करोड़ फालतू का ठेका, इस करप्शन की आवाज़ किसी ने उठाई तो आपके भाई, आपके बेटे नीरज शर्मा विधायक ने उठाई, जबकि ये सारे काम वो थे जो हर विधानसभा को टच करते थे। बल्लभगढ़ सोना रोड की बात करूं मैं, वहाँ पर भी आप सबको पता है नाजायज़ टोल वसूला जा रहा था, उसकी भी आवाज़ नीरज शर्मा ने उठाई, और पीछे ग्रीवेंस कमेटी के अंदर वो सारा काम पूर्ण हो गया। बल्लभगढ़ सोना रोड का कार्य आपके आगे है। तत्पश्चात साथियों, जो सबसे बड़ी उपलब्धि जो मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन का जीना साकार हो गया, जो मैं रहूँ ना रहूँ, मैं मेरे यूथ को दे के जाने वाला हूँ, मैं मेरी आने वाली पीढ़ी को दे के जाने वाला हूँ, जो याद रखेंगी इस चीज़ को, क्योंकि हम लोगों को बहकाया गया था कि मेट्रो प्याली चौक से बन के आएगी। आप सबने इस संघर्ष में साथ दिया मेरा। बिल्कुल मेट्रो का तो कोई और छोर ही नहीं था, डीपीआर फाइनल होने की स्टेज पे थी। आप सबके सहयोग से, टीम पंडित जी के सहयोग से, सड़क से लेके विधानसभा तक, दिल्ली मेट्रो रेलवे कारपोरेशन तक, नीरज शर्मा ने एक एक कागज़ उठा उठा के आपका ऐसा डाकिया बन के कार्य किया। आज जब भी मेट्रो आएगी, मैं रहूँ ना रहूँ, मेट्रो प्याली चौक से ही होके जाएगी, और मैं समझता हूँ कि ये वो कार्य है जिसको लेके मैं अपने आप को बहुत सेल्फ सेटिस्फाइड महसूस करता हूँ।
तत्पश्चात साथियों, मैं शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं, हमारे नगला गांव का स्कूल मॉडल संस्कृति स्कूल बना, खेड़ी कॉलेज के अंदर सीटें बढ़ी, नए ऑडिटोरियम और टीचिंग ब्लॉक का कार्य चालू हो रहा है। दूसरा, नगला रोड पे जो हमारा सरकारी स्कूल है उसके 12वीं तक के अपग्रेड करने के बारे में मैं कार्यरत हूँ। उसके बाद साथियों, मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करूँ तो सेक्टर 55 का अस्पताल 5 साल से बन के तैयार था, बिल्डिंग खड़ी थी, सिर्फ दुश्मनी निकाली जा रही थी कि ये बिल्डिंग टीम पंडित जी के सर्वा पंडित शिवचरण लाल शर्मा जी ने बनाई है। यहाँ अस्पताल चालू हो गया, लोगों को तो सुविधा मिलेगी परंतु पंडित जी का भी यशगान होगा। उसके अंदर अस्पताल नहीं चालू हो पाया, नीरज शर्मा ने वो अस्पताल चालू कराया। ग्राम फतेहपुर तगा के अंदर जो हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो बिल्कुल जर्जर अवस्था में चालू था, बिल्डिंग के अंदर 3 करोड़ 60 लाख रुपए 3 एकड़ में नए प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए सैंक्शन कराए। तत्पश्चात साथियों, वो जो आयुष अस्पताल का मसला चल रहा है उसकी लड़ाई अभी तक चालू है, नीरज शर्मा लगा पड़ा है। मैं ये नहीं कहता उसमें मुझे कामयाबी मिल गई, पर मेरी जंग चालू है। उसके बाद साथियों, हमारे यहाँ हम बहुत झूठे बोर्ड लगे, फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी में शामिल करने का बहुत बहुत धन्यवाद। NIT 86 को स्मार्ट सिटी में शामिल करने का बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु हमारी NIT 86 की 1 इंच धरती भी स्मार्ट सिटी में नहीं थी। और आप सबने मेरे संघर्ष को देखा, चाहे भारत सरकार में सचिव शहरी विकास मंत्रालय हों, चाहे संयुक्त सचिव हों, चाहे स्मार्ट सिटी हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकल लेवल पे हो, आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैंने 60 फुट रोड को स्मार्ट सिटी के अंदर इंक्लूड कराया। स्मार्ट सिटी के तहत 1 करोड़ 98 लाख रुपए उसके सैंक्शन हो चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोल, वाईफाई पोल, ब्यूटिफिकेशन, बेंच के लिए दिवाली के बाद वहाँ काम भी चालू होगा। उसके साथ साथ इसका पूरा नाले का फ्लो बनवा रहा हूँ मैं नए सिरे से, मोटरों को अपग्रेड कर रहा हूँ, 3-4 पाइप और डलेंगे। आज मेरी 60 फुट रोड का पानी बहुत बारिश में, पीछे तीनों मोटरें ख़राब थी, जब भी मैक्सिमम 1 दिन तक रहा, नहीं तो 2 से 3 घंटे में पानी निकल जाता है। आज की तारीख तक, जिस वक्त तक 2 वर्ष पूर्व होने के बाद मैं आपसे 60 फुट रोड की बात कर रहा हूँ, मैंने इसमें 1 नया रुपया नहीं लगाया है आप लोगों का अभी तक। हालांकि इसका 95 लाख का मैंने अपनी विधायक ग्रांट में से दिए थे उठाने के लिए, उसका टेंडर नहीं हो पाया। ये मैंने सब चीज़ पुराने साधनों से करी, जो भी पुराने सिस्टम थे, लग के, रात को जा के, जग के, पहुँच के, उठ के। हालांकि बहुत से लोग इसको सोशल मीडिया पे बस इंतज़ार करते थे मेरे विरोधी कि बारिश आए और 60 फुट रोड की पुरानी फोटो में भी डाल दें, नहीं छोड़ें पुरानी भी डाल दें। प्रशासन की निगाह में लेके आया, मुख्यमंत्री जी की निगाह में लेके आया, और जब मैं तीसरे वर्ष का रिपोर्ट कार्ड आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँगा तो हो सकता है मैं 60 फुट रोड पे जो इलेक्ट्रिक पोल लगाने की बात कर रहा हूँ, जिसको स्मार्ट बनाने की बात कर रहा हूँ, नीरज शर्मा उसी खंबे पे, उसी बेंच पे बैठ के आपके समक्ष उस चीज़ को करेगा। चौथा साथियों, हार्डवेयर प्याली रोड का कार्य आपके आगे चालू है। हालांकि बड़े दुख की बात है, भाजपा सरकार मुझे यश नहीं लेने देती, मैसेज देना चाहती है विधायक कुछ नहीं कर रहा, परंतु आप सबको पता है कि अक्टूबर 2019 में फरीदाबाद में एक ही परिवर्तन हुआ था। वही पार्षद हैं, वही जिला परिषद हैं, वही ब्लॉक प्रधान हैं, वही पुराने विधायक हैं, वही पुराने 7 साल के सांसद हैं। बदलाव किया था तो NIT 86 ने विधायक नीरज शर्मा का किया था। अगर जो इनको ये कार्य कराना होता तो बहुत समय था इनके पास, 2019 तक कराते ना सारे, किसने रोका था? मेरे अलावा एक व्यक्ति कहे कि मैंने चंडीगढ़ में आके आवाज़ उठाई। लाइफ लाइन थी हार्डवेयर प्याली रोड, भड़कल, बल्लमगढ़, NIT विधानसभा, तीनों की। उधर से मथुरा रोड के लिए भी जाती थी सड़क। तत्पश्चात साथियों, सारन स्कूल वाली रोड, हालांकि मेरी विधानसभा की एक ही सड़क थी, 41 करोड़ फालतू का ठेका दे दिया। ठेकेदार कोर्ट से स्टे ले आया पुराने वाला, ब्रजगोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी।
कोई नहीं बोला इस जिले का जनप्रतिनिधि, पार्षद से लेके सांसद तक, विधायक तक, मंत्रियों तक। लिख लिख चिट्ठी, लिख लिख चिट्ठी, लिख लिख चिट्ठी, विधानसभा में वो आज क्वेश्चन लगा सब मैटर ऑफ फैक्ट है। आज उसका भी काम चालू है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करवाया, 10 बार मुख्यमंत्री जी से मिला, अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए नहीं मिला, बाकी सब जाते होंगे व्यक्तिगत कार्य के लिए। उसके बाद साथियों, बल्लभगढ़ सोना रोड नाजायज़ टोल लिया जा रहा था, 80% काम हो चुका है, 2 किलोमीटर का पैच रह गया है, जिसके बारे में आप सबको पता है। उस दिन ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में 98 लाख नगर निगम ने जमा कर दिए थे, बाकी के 22 लाख और जमा कर देंगे। तो वो काम भी जब मैं तीसरे साल का रिपोर्ट कार्ड दूंगा तो आपके समक्ष पूरा हुआ पाएगा। तत्पश्चात साथियों, कोरोना की लहर के अंदर आप सबने देखा ऑक्सीजन की कमी से हम लोगों के क्या हालात हुए, और डबुआ सब्जी मंडी के बाहर कितना नरक मचा हुआ है। उसके लिए भी मैं प्रयासरत हूँ कि वहाँ पर ऑक्सीवन बने, उसकी रिपोर्ट चंडीगढ़ जा चुकी है। इसके साथ साथ साथियों, मेरी विधानसभा में एक तहसील बने, इसकी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। साथियों, जैसा मैंने बताया कि सरकारी स्कूल तक के रास्ते, और मैं सदैव मानता हूँ आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ये मेरे दिमाग में कहाँ से आया? मेरी राजीव कॉलोनी, यहाँ पर सरकारी स्कूल था, इसका रास्ता ही नहीं था, इतनी कीचड़ थी, जाने में बहुत दिक्कत होती थी। अब वहाँ बड़ी अजीब भी स्थिति पैदा हुई पड़ी थी। वहाँ के लोगों की वोट तो नगर निगम में है, पर वो जो रास्ता था, वो रास्ता पंचायत के नाम बोलता है, सरूरपुर गांव का रकबा है। नगर निगम वाले भी नहीं हाथ लगाते थे, पंचायत वाले भी नहीं लगाते थे। ये मैंने सरकारी स्कूल की सीख वहीं से ली, और जिसका प्रमाण आप सबके आगे है, उसका टेंडर पास हो गया है, उसका काम चालू है। ऐसे ही एक बांके बिहारी वाली गली, ये दोनों रास्ते मेरी राजीव कॉलोनी के इस तरीके के थे, जहाँ पर ये दोनों काम चालू होने आप सबके आगे चालू हो गए हैं। तत्पश्चात साथियों, नगला रोड से जो हमारी कुरैशीपुर तक सड़क जाती थी, जहाँ पर हमारा कॉलेज भी है, सामने रावल स्कूल भी है, और बहुत बड़ी आबादी भी है, और भी कई स्कूल हैं। इस सड़क का भी पीछे आपने देखा उप मुख्यमंत्री जी ने फीता काट के काम चालू कर दिया है, वहाँ का भी काम चालू हो गया है। उसके बाद साथियों, एक बहुत बड़ा मुद्दा था 100 मीटर का। 2 इलाके की मैं परमिशन लेने में कामयाब हो गया हूँ, और आप सबने देखा मैं राजनाथ जी से भी मिला, ज़िले में कई बार मीटिंगें कर चुका हूँ। तत्पश्चात एयरफोर्स के अधिकारियों से भी मिला हूँ। मुझे उम्मीद है कि जब 2 एरिया की परमिशन मिल गई है तो मुझे बाकी एरियो की भी परमिशन मिल जाएगी, और जो 100 मीटर के अंदर हमारे विकास कार्य रुके पड़े हैं, उन तक मैं ज़रूर कामयाबी लेके आऊँगा। तत्पश्चात साथियों, सनफ्लैग अस्पताल का आप सबने देखा, कैसे हम लोग बीमारी में दर दर ठोकरे खा रहे थे। सरकार इसको निजी हाथों में देना चाहती थी, उसके लिए भी आवाज़ उठाई, तो आपके भाई बेटे नीरज शर्मा ने उठाई और उनको रोका, वहीं के वहीं रहे, और यहाँ खुले तो सरकारी सुविधा हो। डबुआ पाली रोड, बहुत विचित्र बात है, किसी भी सड़क का काम चालू होता है तो एक सिरे से होता है। ये पहली बार हुआ कि एक डबुआ की तरफ से 3 नंबर की तरफ से काम चालू हुआ, या पाली की तरफ से हुआ, बीच का छोड़ दिया गया। उस दिशा में भी मैं प्रयासरत हूँ कि ये कार्य चालू हो। अभी पीछे मैंने नवरात्रों में लेज़र वैली पार्क, जो कि आप सबको स्वर्गीय पंडित शिवचरण लाल शर्मा जी की देन थी, लोगों के स्वास्थ्य को लेके, दूरदर्शिता को देखते हुए बाबूजी के, और पंडित जी के चुनाव हारते के संग ऐसी उस पार्क के साथ दुश्मनी निकाली, लाइटें तोड़ दी, फव्वारे तोड़ दिए, ट्रैक तोड़ दिए। 5 साल पता नहीं कितनों के घुटने टूटे, कितने लोग जख्मी घायल हुए, और पीछे उसका भी सौंदर्यीकरण का काम चालू हो गया ट्रैक का। और इस पार्क के लिए जितना भी पैसा लगेगा नीरज शर्मा लगाएगा, इसको मैं स्मार्ट पार्क में डेवलप करके आऊँगा। पहले यहाँ कर्मचारी काम नहीं करते थे, काम करते थे इधर उधर करते थे। आज आप जाके देखेंगे लेज़र वैली पार्क में पूरा एक बोर्ड लगा हुआ है कि 16 कर्मचारी विद मोबाइल नंबर, चाहे वो सफाई के हैं, चाहे वो माली हैं, चाहे वो चौकीदार हैं, चाहे वो हेड माली हैं, कि इस व्यक्ति के जिम्मे ये काम हो चुका है।
उसके बाद साथियों धौज गांव के अंदर सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट का कार्य मेरे 2 वर्षों के अंदर हुआ। इसके अलावा साथियों ये जो सारन स्कूल रोड है, नेतराम सरिये वाला रोड है, जो हमारा पूरा वार्ड 5 नरक हुआ पड़ा है, इसके लिए NCAP के तहत फंड लेके आया मैं भारत सरकार से, और बहुत जल्दी ये फंड लगेगा, आप सब तक ये चीज़ पहुंचेगी। जीवन नगर पार्ट 2 में और वार्ड 9 का जो इलाका जहां सीवरेज लाइन नहीं डली, वहां पर अमृत योजना के तहत सीवरेज का कार्य हुआ। उसके बाद साथियों प्रतापगढ़ के अंदर आप देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। हालांकि प्रस्ताव मैंने गोची ड्रेन के लिए भी दे रखा है, अभी उस पर हकीकत में काम होना चालू नहीं हुआ। जब चालू होगा तो वो भी मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। और मैं समझता हूं कि 2 साल के कार्यकाल में और एक विपक्ष का विधायक होने के नाते, जिसमें से पहली बार का विधायक जिसके 300 दिन लॉकडाउन में चले गए हों, जिसको काम करने का मौका 400 दिन मिला हो, किसी भी चीज़ की देयर इज एंडिंग नहीं होती। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये लास्ट है, मैं तो मानता हूँ ये एटलीस्ट है, मुझे और इससे ज़्यादा करना चाहिए था। पर फिर भी मेरी आपसे विनती है कि मेरे इलाके की कोई भी ऐसी समस्या है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो मुझसे छूट गई हो। अच्छा, एक NIT 86 में फायर ब्रिगेड का आपने देखा कितना बड़ा प्रोजेक्ट समर्पित हुआ है। आप सब लोगों को भगवान ना करे उसकी ज़रूरत पड़े, परंतु वो भी एक सुविधा है हमारे NIT 86 के लोगों के लिए। वो बात भले ही दूसरी है कि जब इनॉग्रेशन होता है तो ये लोग नहीं बुलाते। उसके बाद साथियों सेक्टर 25 का पुल, वो भी आप सबके आगे है, मेरे को टूटा हुआ मिला था और वो कितनी शीघ्र बनवा के मैंने आप सब तक समर्पित किया। राजीव कॉलोनी के अंदर जो मेन सड़क है, जहां निकलना दुश्वार होता था, जहां तक मेरी विधानसभा टच करती है, PWD की बढ़िया सीमेंटेड सड़क बन गई है। उससे आगे की नहीं बन पाई है, कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो दूसरी विधानसभा आ जाती है, दूसरे साथी की आ जाती है। और सबसे ज़्यादा जो साथियों में कभी कभी खुश होता हूँ कि जो नीरज शर्मा के समय में काम हो रहा है, बिना काम के पेमेंट लेने की तो बात छोड़ो, जितने का टेंडर छूटता है एक्चुअल काम उससे कम में होता है। क्योंकि नीरज शर्मा ने NIT 86 के बच्चे बच्चे को विधायक बनाया है। जागरूकता लाया हूं मैं, पारदर्शिता लाया हूं सिस्टम के अंदर। जैसे आपने देखा होगा कि जो राजीव कॉलोनी के अंदर सड़क थी PWD की, कि कितने से कितने किलोमीटर तक की सड़क, हर जगह मैं इंस्टिट करता हूँ बोर्ड लगाइए कि ये काम कितने का है, कब चालू हुआ, कब ख़त्म होगा, ठेकेदार का नाम क्या है, टेंडर की डिटेल क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क क्या है, मसाला 1/4 का लगेगा, 1/8 का लगेगा, 1/16 का लगेगा, सीमेंट कितना लगेगा, सरिया कितना मोटा लगेगा। और आपको काम में कोई शिकायत हो तो संबंधित अधिकारी का नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, उसका डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड क्या है, जिससे आज मेरी NIT 86 के अंदर जो भी विकास कार्य होते हैं, हर व्यक्ति अपने आप को विधायक समझ के संबंधित अधिकारी को फ़ोन करता, मौके पे बुलाता है। पर्वतिया कॉलोनी में काफ़ी गलियों के काम हुए, जवाहर कॉलोनी में हुए, ये सब हालांकि नगर निगम के काम हैं छोटे छोटे। तत्पश्चात आपके पैसे का दुरुपयोग रोका। आपने देखा किस तरीके से वार्ड 3 के अंदर नाजायज़ तरीके से करोड़ों के बने हुए बारात घर में ठेकेदारों के लोग रह रहे थे, सरकारी बिजली पानी इस्तेमाल कर रहे थे, उनके ऊपर नीरज शर्मा ने अंकुश लगाई। बूस्टर जैसी पवित्र जगह जहाँ पर हम लोग पीने का पानी लेते हैं, वहाँ लोगों ने उसको रंगरलियों का अड्डा बना रखा था, उस पर नीरज शर्मा ने अंकुर लगाया। फिर भी मैं ये नहीं कहता कि मैं पूर्ण हूँ, 100% हूँ, मानव योनि में मैं आया हूँ तो वो तो हो ही नहीं सकता। उसके बावजूद भी कोई चीज़ मुझे लगे कि मुझसे रह गई, कोई पहलू मुझसे छूट गया, कोई समस्या मुझे बताने से रह गई, आप निसंकोच मुझे बता सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं कार्य करूँगा। इसके अलावा साथियों प्रेस कॉलोनी की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, उसको लेके मैं बार बार भारत सरकार में जा रहा हूँ कि यहाँ पर आप इसका कुछ अच्छा काम करें, सौंदर्यीकरण करें, हाई राइज बिल्डिंग बनाएं, क्योंकि जब हाई राइज बिल्डिंग बनेगी तो बहुत अच्छा पार्क भी बनेगा
और वो पार्क आज की तारीख में हम सबको बहुत ज़रूरत है। वो ऐसा नहीं है प्रेस कॉलोनी के लोग इस्तेमाल करेंगे, मेरी जवाहर कॉलोनी के लोग भी इस्तेमाल करेंगे, पर्वतिया कॉलोनी के भी करेंगे, पंजाबी कॉलोनी के भी करेंगे, संजय कॉलोनी के भी करेंगे। एक और जगह वो मेरी विधानसभा में नहीं है, बल्लमगढ़ में आता है, गोंची ड्रेन के सामने ही जो डिस्पोजल पार्क करते के संग जगह खाली पड़ी है, वहाँ पर भी मैं दशहरा मैदान के लिए प्रयासरत हूँ। मैंने बड़े भाई मूलचंद शर्मा जी से भी विनती की, उनकी भी चिट्ठी लगा रखी है। हालांकि बीच बीच में जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ती है मेरे को आसरा ज़रूर देते हैं बड़े भाई मूलचंद शर्मा जी, उनका मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में। जहाँ जब भी ज़रूरत पड़ी डेवलपमेंट के लिए उन्होंने हमेशा सदैव मेरा साथ दिया। और इसके अलावा 2 वर्ष के अंदर जो मेरे से सबसे अच्छा कार्य हुआ मैं समझता हूँ कि जब कोरोना की पहली लहर थी, हम सब लोग घबराए हुए थे, संकुचाए हुए थे, डिप्रेशन में थे, व्यापारियों के व्यापार नहीं चल रहे थे, स्कूल वाले अलग फीस मांग रहे थे, स्कूल वालों की अपनी टेंशन थी, बिल्डिंग का पैसा कहाँ से दें, बसों के लिए किस्तें कहाँ से दें, क्योंकि सरकार की तरफ से किसी भी एंगल पे कहीं से कोई मदद नहीं मिली। हर व्यक्ति अमीर से लेके गरीब तक सब दुखी थे। स्वयं प्रभु राम की ऐसी कृपा हुई कि हमने रामायण का पाठ भी किया, शांतिपूर्वक वो ऐसी राम कथा हुई जो पता नहीं प्रभु की कैसी मेरे पे कृपा बरसी और मैं आप लोगों तक पहुंचा पाया। उसके बाद साथियों, कोरोना की पहली लहर में आप सबको पता है टीम पंडित जी की तरफ से डेली 20 से 25 हज़ार आदमियों को हमने प्रोजेक्ट खिचड़ी चालू किया और हर जगह खिचड़ी जाती थी, सिस्टमेटिक जाती थी। सरकार का खाना आए ना आए, टीम पंडित जी लोगों की सेवा में तत्पर रही और भगवान ना करे ज़रूरत पड़े, टीम पंडित जी ने दूसरी लहर में जिस हिसाब से ऑक्सीजन की कमी रही, ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम रहा, आप सबके सहयोग से टीम पंडित जी ने लगभग 200 सिलेंडरों का स्टॉक भी बनाया है। उसके अलावा जैसी ये सरकार है, आप सबको पता है, नीरज शर्मा ने इस फरीदाबाद के लिए, हरियाणा के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। विधायक बनने के बाद टकरा गया मैं बड़े से बड़े आदमियों से, परंतु मुझे आशीर्वाद था आप लोगों का, मुझे साथ था आपके विश्वास का। आप सबने देखा कैसे मैंने शटर खुलवा के 54 ऑक्सीजन सिलेंडर पकड़वाए। लाइव था सारा प्रोग्राम। बड़े बड़े अधिकारियों ने फ़ोन नहीं उठाए, भलाओ डीजीपी साहब का फ़ोन उठा लिया। मालूम है उसका इनाम मुझे क्या मिला? जनता ने तो मुझे बहुत इनाम दिया उस दिन। मैं जहाँ गाड़ी पे जाता था मेरे को देख के सैल्यूट करते थे। परंतु इस भाजपा सरकार ने क्या किया, उल्टा FIR अन्य के नाम से मेरे ऊपर दर्ज करी कि नीरज शर्मा आपकी आवाज़ उठाना छोड़ दे। आपको याद होगा साथियों, सेक्टर 55 के अंदर पीने के पानी के लिए हमने धरना प्रदर्शन लगाया। हमारे साथी भाई अनीस पाल को CIA में बंद कर दिया गया कि नीरज शर्मा और उसके साथी आवाज़ ना उठाएं। हरा समंदर जीवन नगर का आप सबको याद होगा, आज नीरज शर्मा ने वो हरा समंदर ख़त्म कराया। तो साथियों, और भी कोई चीज़ ऐसी होगी जो मेरे दिमाग में नहीं रह पाई, जो मैं नहीं बता पाया आप तक, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। पर मुझे इतना सुकून ज़रूर है कि शायद कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसा पहलू 2 वर्ष में रहा होगा जिस चीज़ के लिए आपने मुझे चुन के भेजा, हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा। नीरज शर्मा ने आपसे गद्दारी नहीं करी, पूरी ईमानदारी से उस बात को हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में उठाया है, तथ्यों के साथ उठाया है। हरियाणा का कोई मंत्री, मुख्यमंत्री ये नहीं कह सकता कि नीरज शर्मा गलत बात कह रहा है। जवाब नहीं हो पाता अच्छे आदमी के पास। इन्हीं सब चीज़ों के साथ आपने मेरी बात को सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।